तो स्वागत है आपका आज के इस चार्ट रीडिंग वीडियो में। बात कर लेते हैं कि DXY ने आज किस तरह का प्राइस एक्शन दिखाया, गोल्ड ने और यूरो येन ने, और हमें इनके प्राइस एक्शन से आज के दिन में क्या सीखने को मिला। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम DXY को देखते हैं, जो यस्टरडे की कैंडल थी वो एक बेयरिश क्लोज हुई थी, लेकिन वीकली पर्सपेक्टिव या वीकली ओवरव्यू जो हमारा था वो बुलिश था ऑन DXY। लेकिन जो वीकली कैंडल है फ़िलहाल के लिए वो एक इनडिसीजन टाइप की क्लोज़ होने जा रही है। बुलिश क्लोज़ होने में एक हर्डल था जो मैं मेंशन करना भूल गया था, वो था ये ऑर्डर ब्लॉक वीकली पे, और एग्जैक्टली इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट एक रिजेक्शन दिखा रहा है। तो ये फ़िलहाल के लिए अभी मार्केट क्लोज़ होने में लगभग 7-8 घंटे बाकी हैं। उसके बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये वीक किस तरफ क्लोज़ होगी। उसके बाद ही हम अगली वीक का डिसाइड कर सकते हैं कि अगली वीक किस तरह की होने वाली है। बाय द वे, मॉर्निंग में एक शार्प एक्सपेंशन टुवर्ड्स अपसाइड देखने को मिला। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो येन पेयर है उसमें कोर CPI था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की न्यूज़ थी, जिसकी वजह से, क्योंकि येन करेंसी से भी इम्पैक्ट होता है डॉलर को, और डॉलर से येन को भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जैक्टली फ्रॉम ऑर्डर ब्लॉक, मॉर्निंग में एक ऑर्डर ब्लॉक से एक्सपेंशन देखने को मिली। मार्केट कुछ भी करे, कुछ ना कुछ फुटप्रिंट्स रह जाते हैं पीछे कि एल्गोरिदम किस तरह से मार्केट को चलाना चाहता है। तो अगर न्यूज़ भी थी फिर भी एक ऑर्डर ब्लॉक से ही एक्सपेंशन देखने को मिला। तो जितना आप इन चीज़ों को एज आई सेड कि देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता जाएगा। और एक ट्रेडर को मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए कॉन्फिडेंट ही होना चाहिए कि वो मार्केट में कौन सी चीज़ें बार बार देख रहा है, कौन सी चीज़ें उससे ज़्यादा लग रही हैं कि रिलायबल है, एक्यूरेट है। तो इस एक्सपेंशन के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने प्रीवियस डे से पहले कुछ इक्वल हाइज क्रिएट किए थे, और इन इक्वल हाइज पे लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाती है। जो भी लोग सेल करते हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं अवेलेबल होते हैं। तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, उसके बाद एक रिजेक्शन दिखाया, और इस रिजेक्शन में एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट की थी। लगभग 2 फेयर वैल्यू गैप क्रिएट की थी, एक तो अपसाइड थी और दूसरी ये थी। लेकिन दूसरी वाली से मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया, 2 बार रिजेक्शन दिखाया, और उसके बाद एक एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिली। और जो ये ऑर्डर ब्लॉक था, एक बुलिश कैंडल बिफोर बेयरिश एक्सपेंशन, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे हमें उसके बाद भी एक एक्सपेंशन देखने को मिला। फ़िलहाल के लिए मार्केट इसी एक्सपेंशन के साथ कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, लेकिन अभी जैसा कि मैंने कहा, अभी कुछ घंटे बाकी हैं, उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि वीक किस तरह की क्लोज़ हो सकती है। तो इसके बाद अगर हम गोल्ड की तरफ देखें तो गोल्ड में जो कल का प्राइस एक्शन था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन था टुवर्ड्स अपसाइड, और इस एक्सपेंशन में एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुई थी। और मार्केट ने आज एग्जैक्टली जो कल न्यूयॉर्क सेशन में एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट की थी मार्केट ने, आज लगभग टोक्यो सेशन में ही उस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने टैप किया, और एक एक्सपेंशन हमें अपसाइड देखने को मिली। और लगभग जो जो गोल्ड का प्राइस एक्शन था वो कुछ ना कुछ आज DXY से मिलता जुलता था। यानी 2 इक्वल हाइज की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, उसके बाद गोल्ड में भी FEG क्रिएट की, उससे रिजेक्शन देखने को मिला। मैं आपको दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 15 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट की, उस फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, और एक एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड। और जैसे कि डॉलर में DXY में भी था कि जो ऑर्डर ब्लॉक उसके बाद क्रिएट हुआ था, उसी ऑर्डर ब्लॉक से अभी फ़िलहाल के लिए हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम में भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो आज का प्राइस एक्शन था गोल्ड का, सिमिलर था विद DXY। तो इसके बाद बात करते हैं यूरो JPY की। तो यूरो JPY में जैसा कि मैंने कल मेंशन किया था, एक फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने कल बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया था। बहुत टाइम बिताया था मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में। और एग्जैक्टली आप देखें आज एग्जैक्टली न्यूज़ के बाद जो एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी DXY में, डॉलर इंडेक्स में लगभग कोर PC 6 बजे के करीब, तो उसकी वजह से जो डॉलर था
उसमें लगभग एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। और हम जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यूरो जेपीवाई है उसमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम उसके बाद हमें देखने को मिला, बट एग्जैक्टली फ्रॉम दिस फेयर वैल्यू गैप। लेकिन उससे पहले जो मॉर्निंग में एक प्राइस एक्शन था यूरो जेपीवाई का, दैट वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड, मुझे खुद समझ नहीं आया मॉर्निंग में क्या हो रहा था। लेकिन जो ये फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने टैप करके ये बुलिश कैंडल बनाई थी, उसके बाद ही अंडरस्टैंड हुआ कि हाँ, मार्केट एक अपसाइड की डायरेक्शन में जा सकता है। और कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी अपसाइड से, और लोग कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को देख के सेल कर रहे थे, रिटेल ट्रेडर्स। और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है और मार्केट का जो हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेंड होता है वो बुलिश होता है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के जो इस तरह की ट्रेंड लाइन को देख के सेल कर रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं मार्केट हिट करवाता है। तो ये आज की कुछ अच्छी ट्रेड्स थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप पर टैप करके गोल्ड ने भी अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया। और उसके बाद जो मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि 2 इक्वल हाइज मार्केट ने क्रिएट किए, उनकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, और इसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट की, वो भी मार्केट ने एग्जैक्टली क्रिएट की। और उस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करके रिजेक्शन दिखा के, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, रिजेक्शन दिखा के एक एक्सपेंशन देखने को मिला। इसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाइए, 3 मिनट पे या 1 मिनट पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए। छोटे टाइम पे आप कंफर्मेशन ढूंढेंगे तो वो उतना रिलायबल नहीं होगा जितना रिलायबल एटलीस्ट 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर डेली, वीकली, इन जितने भी ये बड़े टाइम फ्रेम्स हैं, इन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। फिर जो भी आपका स्टाइल है, जिस तरह से भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं, उसके बाद लीजिए जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, चाहे आप एसएमसी, आईसीटी, ट्रेंड लाइंस, रिटेल, जो भी आपका वे है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। लेकिन सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम पे नज़र रखिए कि हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो किस तरफ है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।